चंपावत जिले में नाबालिग लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर प्रदेश भर में सियासत तेज हो गई है। इसी क्रम में जसपुर के सुभाष चौक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज को शर्मसार करने वाली हैं और सरकार को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने बढ़ती महंगाई और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। देखिए, आए दिन उत्तराखंड में बेटियों के साथ कई घटनाएं घटती रहती। अभी चंपावत में एक नई घटना घटी नाबालिग बच्चे के साथ, जबकि पुलिस ने लीपापोती की। पहली बार ऐसा देखा गया है कि एसएसपी और डीएम और सीएमओ एक साथ प्रेस कर रहे हैं। भाई, अगर पुलिस ने सही केस खोला है तो एसएसपी का रोल था, खाली वो अपनी बात रखते। तो मेरा कहना है कि इसकी जांच सही हो, क्योंकि कोई लड़की ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल सही बात हो सकती है, लेकिन उसकी जांच सही स्तर पर होनी चाहिए। सरकार के दबाव में कोई काम नहीं होना चाहिए। उस बच्ची को, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उससे पहले इसी तरह जैसे किसान के साथ घटना घटी थी हमारे चुकबंद के साथ, उसको भी इन्होंने ऐसी कहा था कि उसमें किसी सरकारी अधिकारी का रोल नहीं, क्योंकि पुलिस वाले और ऐसा ही सस्पेंड सब करके इन्होंने इतनी कर दी। उससे पहले हमारे नैनीताल में जिला पंचायत सदस्य को अपहरण हुआ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को फेल है। तो हमारा सरकार से, क्योंकि अगर आपने नहीं सुधार किया, इन अधिकारियों को चेतावनी है, अधिकारी क्योंकि नेताओं के दबाव में या सरकारी दबाव में काम करोगे तो आने वाले टाइम में अगर सरकार जब भी कांग्रेस की बनेगी, आपको चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। दूसरा, अभी भाजपा की सरकार दोनों जगह, और आपने देखा होगा कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट एकदम से 1000 रुपए बढ़ा दिए। अब कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ेंगे तो ये समझो कि जितने खाने की वस्तु, सब चीजों के रेट बढ़ेंगे, तो महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार जब भी कह रही थी कि हम कोई रेट नहीं बढ़ाएंगे, बंगाल चुनाव जब तक ये 5 स्टेटों के चुनाव हुए तब तक रेट नहीं बढ़ाए, और जैसे चुनाव समाप्त हुए अगले दिन उन्होंने रेट बढ़ा दिए। तो महंगाई इनके कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि उसके धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव कराना चाहिए। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में ये धरना प्रदर्शन किया गया है। जैसे पीछे लगातार कई एक सिख समाज के बेटे ने खुद फांसी खाई थी, उसमें पुलिस कोई खास कार्यवाही नहीं कर पाई। अब ये हालात यहाँ लीपापोती कर दी गई, जैसे चंपावत में सुनने को मिल रहा है। एक ही दिन में पीछे अंकिता भंडारी वाला कांड रहा, इसमें भी लगातार लीपापोती रही। कई मामलों में लगातार पुलिस प्रशासन केस खोलने में सक्षम नहीं हो पा रहा है और लगातार उत्तराखंड की पुलिस व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और यहाँ महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये सिलेंडर के दाम गरीब आदमी के लिए बड़ा दिक्कत महसूस हो रही है। जो मजदूरी करने वाले लोग हैं या छोटे छोटे रेस्टोरेंट ढाबे वगैरह चलाने वाले लोग हैं, जो 1000 कमाते हैं और 2000-1500 रुपए सिलेंडर का रेट वैसे ही लगातार बढ़ रहा है। इसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हमारा ये धरना है और कानून व्यवस्था में सुधार पैदा हो। श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पॉलिटेक्निक, बीए, बीएससी, बीएड विदाउट एंट्रेंस डायरेक्ट एडमिशन। रजिस्ट्रेशन नाउ 2026-27। महुआ डाबरा, जसपुर डिस्ट्रिक्ट, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। एडमिशंस ओपन। जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल। रजिस्ट्रेशन नाउ 2026-27। NH 74, जसपुर, उधम सिंह नगर।